तो पहला मेथड दो भी है साथियों की ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये जी। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जब कोई भी लैंग्वेज अपने मदर टंग के अलावा कोई भी भाषा अगर सिखाया जाता था, सबसे पहले 1800s में कि किस तरह से सिखाया जाता, सबसे पहले ग्रामर ग्रामर ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। मेथड का प्रयोग किया जाता था, जी। जिसको क्लासिकल लैंग्वेज सिखाने के लिए प्रयोग करते थे, जैसे ग्रीक जी। और लैटिन। उस टाइम पे हम्म। बच्चों को अपनी मातृभाषा के अलावा ग्रीक और लैटिन सिखाया जाता था। और कैसे सिखाया जाता था? ग्रीक और लैटिन के जो ग्रामर है उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके, जैसे मानिए अगर मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ तो मैं हिंदी में बच्चों को सारी वर्ड्स की मीनिंग और सारे ग्रामर के रूल्स बता दूंगी, और फिर बच्चों को कंपेयर भी करवाऊंगी कि अच्छा जैसे इंग्लिश में कैसा होता है, आपकी मातृभाषा में कैसा होता है, तो वो जी कंपेयर बिल्कुल। करते करते और उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। बिल्कुल, तो विदिशा, जी। जैसे धीवर जी ने भी ऐसे शेयर किया है, या भुवन जी ने भी शेयर किया है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देकर सिखाया जाता है, ग्रामर्स के रूल्स बताया जाता है। शायद आप जी। उसी तरफ इशारा कर रही है इन उदाहरणों के साथ कि टीचर बच्चों को इंग्लिश से फिर अपने नेटिव लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स देके, उनको ट्रांसलेट करके एग्जाम्पल्स देते हैं, तब बच्चे सीखते हैं। तो इस जी। मेथड, तो हमारे साथी भी कुछ इसी तरफ सोच रहे हैं, तो मैं कुछ तो हम उदाहरण यहाँ से लेना चाहती। जी जी, तो विदिशा। हमारे साथी जो कह रहे हैं वो उनका मेथड या उनके टेक्निक्स होंगे कि अब वो उसको कैसे करना चाहे। जी। हम बात कर रहे हैं अप्रोच पे, कि हम बात कर रहे हैं मेथड पे कि पहले ये मेथड यूज होता था कि इंग्लिश, अगर आपको जिस भाषा का ग्रामर सिखाना है उसको आप अपने नेटिव लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देंगे, उसको जी। नेटिव लैंग्वेज से कंपेयर करेंगे। और ये करते थे ताकि उनका टारगेट ये था कि वो एक ग्रीक के या लैटिन के लिटरेचर को पढ़ पाए। जी पढ़ना बिल्कुल। लिखना आपको याद होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच का एक मेथड है, और स्ट्रक्चरल अप्रोच में रीडिंग राइटिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है, इसके बाद हमारे जो लर्नर्स होंगे अगर वो इस मेथड से सीखेंगे तो फिर वो सारी चीज़ों को अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट कर पाएंगे। और उसका फोकस होता था ओरेसी, सॉरी फोकस होता था एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पे। जी, जी कि बिल्कुल। सटीक पढ़ना है और सटीक लिखना है, ताकि मीनिंग एग्जैक्टली वो इसमें ट्रांसलेट कर पाए। और इसको करने के लिए दो भी हम, जैसे अगर हम एक ग्रामर ट्रांसलेशन का क्लासरूम की बात करें तो उसमें कोई भी लेसन या किताब चूज किया जाता था, और बच्चों को सिलेक्टेड वर्ड लिस्ट दी जाती थी जो उनको उस लेसन में या उस किताब में काम आएगी। और वो बाइलिंगुअल होता था कि उसका मीनिंग बता देते थे हम्म। अपनी नेटिव फिर लैंग्वेज में। नेटिव लैंग्वेज में। जी जी, बिल्कुल। उसको उसके रूल्स को भी नेटिव लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते थे पढ़ाते वक्त। और बच्चे रूल्स को याद कर लेते थे, आपने स्ट्रक्चर कैसे याद करते थे वो भी देखा। और प्रैक्टिस फिर से। जी, जी। और फिर बार बार इतनी बार ड्रिलिंग हो जाती है कि बच्चों को वो स्ट्रक्चर, बच्चे उनके हैबिट में आ जाता है कि अच्छा ये इसका मतलब ये होता है। जी और फिर बिल्कुल। बच्चे उसको ट्रांसलेट कर पाते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज में। जी दो भी। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं इस तरीके के रिलेट बहुत जल्दी कर रही हूँ कि हमारे क्लासरूम में भी इस तरीके के एक्सरसाइज होते हैं कि टीचर्स भी जब हमें पढ़ाते थे स्टोरीज या पोएम्स, जब इंग्लिश में इनपुट आता था तो वहाँ पे जहाँ पे समझने में दिक्कत होता था टीचर्स ट्रांसलेट कर देते थे, या फिर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको बार बार प्रैक्टिस करवा के, तो वो स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, हमने बहुत सारी वोकेबलरी डेवलप कर लिए उस कॉन्टेक्स्ट में, उस मीनिंग को, मीनिंग मेकिंग भी हो रहा था। तो इस तरीके के एक्सरसाइज जो ट्रांसलेशन मेथड से मुझे दिख रहा है। जी। तो विदिशा, लेकिन इसमें बहुत सारे इस तरीके में तो मुझे बहुत सारे एडवांटेज दिख रहा था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मुझे चैलेंज भी दिख रहा था विदिशा। जी। जैसे यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मुझे दिख रहा था कि फोकस हम बहुत ज्यादा एक्यूरेसी पे करते हैं, स्ट्रक्चर पे करते हैं, है ना। तो वहां
पे एक दिक्कत ये हो सकता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में फ़ोकस होता है। इसकी वजह से ये हो सकता है कि बच्चों को लैंग्वेज सीखने में दिक्कत हो, कि बच्चे उसमें कम्युनिकेट करना, क्योंकि हमेशा हम एक स्ट्रक्चर में ही, दिए हुए स्ट्रक्चर में ही बात कर रहे हैं या सेंटेंस बना रहे हैं। जब हमें अपने कुछ बात रखनी है या एक्सप्रेस करनी है, वहाँ पे शायद दिक्कत हो सकती है कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट करें, उस लैंग्वेज को कैसे अपने तरीके से बातचीत करना या लिखना, उसमें दिक्कत हो सकती है। तो जी, क्योंकि हम सिर्फ रूल्स ही सीखे हैं और रूल्स में ही सोचने लगे हैं, तो हो जी, सकता है कि डेली कम्युनिकेशन में दिक्कत हो। तो वो बिल्कुल। एक चैलेंज मुझे इस मेथड में दिख रहा था।